एक कहावत है कि रसरी जल गई लेकिन उसका ऐठन नहीं गया। कहने का तात्पर्य है कि जो के पाठक तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटा दिए गए हैं, लेकिन उनके पदाधिकारियों की जो ऐठन है या फिर जो तानाशाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी आपने अभी तक सीएल का मतलब कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश के तौर पर हम लोग उसे जानते थे, और आकस्मिक अवकाश का मतलब ही होता है कि अगर अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है या अचानक से किसी को काम आ जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें अपने विद्यालय के प्रधान को सूचित करते हुए आवेदन स्वीकृत कराते थे छुट्टी का। लेकिन अब जो गया के पदाधिकारी हैं, एक उनके पत्र को देखेंगे तो उस पत्र के आलोक में कहा गया है कि एक दिन पूर्व अगर जो लोग सीएल में है, एसएल में हैं, उन्हें एक दिन पूर्व ही आवेदन देना होगा और उस आवेदन की सूचना शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा। अब बात आती है कि किसी भी महिला का एमसी यानी कि मासिक धर्म कब आता है। ये किसी भी महिला से अगर पूछा जाए तो उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में जब उनकी परेशानी बढ़ती है उस हिसाब से वो छुट्टी लेते हैं। अब पदाधिकारी महोदय के अनुसार पता नहीं पदाधिकारी महोदय के घर में माँ बहन है या नहीं है, क्योंकि अगर उनके घर में माँ और बहन होती तो निश्चित तौर पर इस दर्द को समझ सकते थे। दूसरी बात कि सीएल जो शिक्षक रास्ते में जा रहे हैं, किसी तरह का उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, स्कूल वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब तो ऐप से हाजिरी बन रही है और समय से आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको ऐसे ही अनुपस्थित मान लिया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में उस दिन का सीएल अगर फोन करके वो जानकारी देकर के प्रधानाध्यापक को सीएल में रहना चाहते हैं तो सीएल में नहीं रह सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सीएल का उपयोग आखिर किस लिए किया जाता था। सीएल अगर सही समय पर उपयोग में अगर नहीं आता है तो फिर सीएल नाम उसका देने का क्या औचित्य है। तो फिर इसका नाम सिर्फ छुट्टी रख देना चाहिए, ऐच्छिक छुट्टी रख देना चाहिए, क्योंकि फिर सीएल का औचित्य नहीं रह जाता है। और ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में ये नौटंकी चल रही है। शिक्षा विभाग के इतर इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं निर्गत हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में एक पर एक वीरभूप पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो नए नए आदेशों का खोज करते हैं। नई नई बातों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब पता चलता है तब एक आश्चर्य की बात बन जाती है, लोगों के बीच में आश्चर्य फैल जाता है। अब आप खुद सोचिए, पिछले साल रक्षाबंधन की छुट्टी दी गई थी जिसे के पाठक जी ने कैंसिल कर दिया था, और उस छुट्टी को इस वर्ष लागू किया जा रहा है। यानी कि जो पिछले वर्ष छुट्टी कैंसिल की गई थी, निश्चित तौर पर सरकार ने यह माना है कि वह गलत था, तो फिर इस बार छुट्टी दी है। तो उस वर्ष छुट्टी नहीं देने के कारण शिक्षक शिक्षिका को रक्षाबंधन में कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, तो क्या उसके लिए विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि विभाग कोई भी आदेश निर्गत कर देती है तानाशाही रूप से तो उसको सही मान लिया जाता है, क्योंकि वो पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है। बड़े पदाधिकारी किसी का गर्दन काटने का भी आदेश दे दे तो वो सही माना जाता है, और एक शिक्षक सही रहते हुए भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि शिक्षक एक निरीह प्राणी है और निरीह बनने के पीछे कारण हम सभी जान रहे हैं। शिक्षक संगठन एक नहीं है, रोज रोज नया संगठन बन रहा है। हर संगठन की वही तर्क होती है कि हम नया संगठन इसलिए बना रहे हैं, हम उसलिए बना रहे हैं, हमारी जो बातें हैं वो हम अपने माध्यम से पूरा कर लेंगे, लेकिन पुनः उस संगठन का फिर टूट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रोज रोज संगठन जो बन रहा है इसके वजह से भी परेशानी बढ़ रही है। अमूमन जो स्थिति बनी हुई है, शिक्षक समझ सकते हैं इसको कि वो किस तरह से भय में जी रहे हैं।
किस तरीके से वह तनाव में जी रहे हैं। एक सुबह निकलते हैं स्कूल से और हमने तो देखा है रास्ते पैरे में इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कि, और वो अक्सर एक्सीडेंट जो हो रहा है उस एक्सीडेंट में शिक्षक ही घायल हो रहे हैं या मृत हो जा रहे हैं। आज की ही घटना है चांदनी चौक पर मुजफ्फरपुर में। शिक्षिका स्कूल जाने के क्रम में बीच रास्ते पर खड़ी जो ट्रक थी, उन्हें शायद लगा कि ट्रक चल रही है, लेकिन ट्रक खड़ी थी या अचानक से ब्रेक लगा दिया ट्रक वाले ने, पता नहीं क्या मुद्दा है, लेकिन उस ट्रक में जाकर पीछे से ही धक्का लग गया, जिसके वजह से शिक्षिका का ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तो सोच सकते हैं कि शिक्षक कितने आपाधापी में गुजर रहे हैं, कितने आपाधापी से आते हैं जाते हैं, इस दौरान घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो बीएससी स्तर पर जो एजेंसी के माध्यम से बहाल होकर आए हैं, वे लोग घूस देकर के आए हैं और साफ तौर से वो कहते हैं कि हम घूस देकर के आए हैं तो हम घूस लेंगे, और घूस के रूप में साफ साफ पैसे की डिमांड करते हैं। छोटी छोटी मुद्दे पर 5 मिनट लेट होने पर, 10 मिनट लेट होने पर 1,000 रुपया, 1500 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस दुनिया में हम ये भी स्वीकारने वाली बात है कि इस दुनिया में कोई 100% नहीं है। तो ये कहना कि शिक्षक सही ही हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना भी गलत नहीं है कि जिसके साथ भय का माहौल पैदा करके उसका आर्थिक दोहन किया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वैसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी है उन तक ये पहुंचाइए वीडियो। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।